नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए। अब तक हमने गोहिल वंश, चौहान वंश, कछवाहा वंश और राठौड़ वंश कंप्लीट कर दिया। आज हम पढ़ने वाले भाटी वंश, जैसलमेर के भाटियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके इतिहास को देखेंगे। जो जैसलमेर का भाटी वंश है, ये जैसलमेर के भाटी वंश अपने आप को चंद्रवंशी बताते हैं। चंद्रवंशी यादव श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं। इनका जो स्लोगन है, जो इनका नारा है, वो भी छत्राला यादवपति है। तो ये जो आपका जैसलमेर का किला है, यहाँ पे भी ये छत्राला यादवपति लिखा होता है। जो विजयराज थे, विजयराज के एक बेटा थे भोज, उन्होंने गौरियों से युद्ध किया था और उनसे लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। इन्हीं के एक राजा थे जैसल, जिन्होंने जैसलमेर की स्थापना की थी। और जैसलमेर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का पार्ट है और जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है जैसलमेर के प्रसिद्ध ढाई साके। आपको पता है, हमने पुरानी क्लासों में देखा था कि साका क्या होता है। साका के अंदर जो राजपूत केसरिया पहन के युद्ध के अंदर चले जाते थे और जो महिलाएं हैं वो पीछे से जौहर करती थी, तो वो शाखा होता था। तो जैसलमेर के अंदर ऐसे ढाई शाखा हुए थे। अब ढाई शाखा क्या है, तो हम वो भी देखेंगे। पहला शाखा हुआ था जब राव मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1316 के अंदर हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कौन से शाखा हुए हैं? 1301 के अंदर तो आपका रणथंबोर वाला। उसके बाद में आपने देखा कि आपका 1303 के अंदर चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ का जो रानी पद्मिनी का जौहर था। उसके बाद में हमने देखा 1311 के अंदर जालोर का। और उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि 1316 के अंदर जो आपका है, वो है जैसलमेर का पहला शाखा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। उसके बाद में ये दूसरा शाखा होता है जैसलमेर का, जब रावल दूदा थे उनके समय फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का राजा था, उसने आक्रमण किया। तो उस समय दूसरा शाखा हुआ। और उसके बाद में जो तीसरा अर्ध शाखा है, वो 1550 के अंदर होता है। राव लूणकरण थे, उन्होंने कंधार के अमीर अली को शरण दी थी, लेकिन अमीर अली ने जब उनका काम खत्म हो गया, जब तक उनको शरण की जरूरत थी, उसके बाद में वो चले गए। और फिर अमीर अली ने फिर से आक्रमण किया जैसलमेर के ऊपर। पहले मदद मांगी और उसके बाद में विश्वासघात करके इनके ऊपर आक्रमण किया। तो आक्रमण किया, तो जब ये युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर लूणकरण जी तो मारे गए, लेकिन भाटी अंत में विजयी रहे, इसलिए जौहर नहीं हुआ। तो केसरिया पहन के तो सब गए थे कि अब मरना ही है, लेकिन लूणकरण जी जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन भाटियों की अंत में विजय हुई। तो इसीलिए जौहर नहीं हो पाया और इसीलिए इसको अर्ध शाखा कहते हैं। तो टोटल इसीलिए ढाई शाखा है जैसलमेर के जो प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो इतिहास है उसके अंदर राय भाटी जी का नाम मिलता है, जो कि 1577 के अंदर जो अकबर का नागौर दरबार है, उसके अंदर इन्होंने मुगल अधीनता को स्वीकार कर दिया। तो ये भाटी वंश का इतिहास है। इसके बाद में अब कुछ राजवंश बच्चे हैं, जिसके अंदर हम करौली के यादव पढ़ेंगे। इसके बाद में हम जो आपका आबू के परमार पढ़ेंगे। ये अगले वीडियो के अंदर हम इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में आपका एक और राज्य बच जाएगा, जो कि भरतपुर राज्य है। भरतपुर राज्य के जो जाट राजा है, उनके बारे में हम उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आपके सारे के सारे प्रमुख राजवंश खत्म हो जाएंगे। फिर एक वीडियो के अंदर हम जो मराठा है और मराठाओं का जो हस्तक्षेप रहा है राजस्थान के अंदर, और जो वो हिस्ट्री के पार्ट हैं, कि जैसे बूंदी का उत्तराधिकार हो गया, जयपुर का उत्तराधिकार हो गया, जो कृष्णा कुमारी का पूरा पूरा विवाद प्रकरण था, तुंगा का युद्ध है, वो सब चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो के अंदर।